एजुकेशन का सही मायने में ये अर्थ ही यही है कि बच्चों के अंदर छिपे हुए ज्ञान को, नॉलेज को बाहर निकालना। क्योंकि ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है और न ही बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। और ज्ञान की शुरुआत बच्चों में स्कूल से थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा हम सब लोग मानते हैं। बच्चों के एजुकेशन की जब बात आती है तब कोचिंग की अपनी एक अलग थियरी है, मास्टरी है। स्कूल की भी अपनी एक थियरी है, मास्टरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाने के बाद कोचिंग में जाता है, उसका समय भी बहुत व्यतीत हो जाता है, ट्रैवलिंग उनका बढ़ जाता है, तो ज़्यादातर टाइम उनका आने जाने में व्यर्थ हो जाता है। लेकिन आज मोरबी के लिए एक बहुत खुशनसीब समाचार है, यानी कि खुशी वाला समाचार है। वो ये है, वैसे तो बोर्ड में आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया है कि एलन अब मोरबी में, लेकिन कहाँ? न्यू एरा ग्लोबल स्कूल में। और इसके रिगार्डिंग बातचीत के लिए अभी हमारे साथ न्यू एरा की ओर से हार्दिक सर और पूजा मैम जुड़े हुए हैं, और एलन की ओर से राजकोट सेंटर हेड अमृतास मुखर्जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। एलन के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हार्दिक सर से है। मोरबी में पहली बार एलन के साथ जो स्कूल आधारित टाइप अप हो रहा है, तो इस निर्णय के पीछे की मुख्य वजह क्या है? जैसे सर रवि भाई, एक सर्वविदित चीज़ है जो सबको मोस्टली पता है कि एलन आज की डेट में इंडिया का कोचिंग में सबसे बड़ा ब्रांड नेम है। 11, 12 JEE नीट के जो रिजल्ट्स हैं उनके बहुत सालों से कंसिस्टेंटली एवरी ईयर टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन 3 दिन पहले जो JEE का रिजल्ट आया उसमें भी फुल मार्क्स वाला एक स्टूडेंट एलन की ओर से है। सो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एकेडमिक सिस्टम, बहुत अच्छा एक एकेडमिक ब्रांड नेम जो बहुत सालों से कॉमन नॉलेज में है सबको। और साथ में हमारा न्यू एरा का थॉट कि भाई हम एक ऐसा स्कूल है, हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो हमेशा बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। भले ही हम मोरबी में है, बट हमारी थॉट्स, हमारे सोच कभी मोरबी के लिमिटेड नहीं रहे। वी ऑलवेज थॉट कि बेस्ट हमारे बच्चों को मोरबी में मिलना चाहिए। तो जिसके लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को राजकोट, अहमदाबाद, बॉम्बे, पुणे शिफ्ट होना पड़ता था। पहले कोटा शिफ्ट होते थे पेरेंट्स। तो वो एक हैसल है। वो हैसल हम कैसे मिनिमाइज़ कर पाए, हमारे बच्चों को मोरबी में ही घर की कंफर्ट में बेस्ट कैसे दे पाए, बस यही थॉट रहा न्यू एरा ग्लोबल स्कूल के एलन टाइप के साथ कि हमारे बच्चों को हमारे होम टाउन में, हमारे कंफर्ट में बेस्ट एकेडमिक सिस्टम मिले, उनको बेस्ट एजुकेशन मिले। और पर्टिकुलरली मोरबी के स्टूडेंट्स आप देखो तो बहुत होनहार है, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट बिकॉज एक्सपोजर कम होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण वो सफ़र करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते थे। तो हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारे घर की कंफर्ट, पेरेंट्स का सुपरविजन और एलन का एक एकेडमिक सिस्टम, ये सब मिलके हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन देने का सोच रहे थे जो अल्टीमेटली फ्रूटफुल हुआ कि बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एकेडमिक सिस्टम हमारे होम टाउन में मिले। यही थॉट रहा है हमारा। ओके। और वैसे भी मोरबी में शिक्षा में कुछ नया नया लाना, ये न्यू एरा की है ही पॉलिसी। हर साल कुछ नया सर लेके आते ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एलन देश की अग्रणी कोचिंग की संस्था में से एक है। आपकी सफलता के पीछे की जो चाबी है वो क्या है? देखिए, एलन को अब मोर देन 38 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं राजेश महेश्वरी सर, उन्होंने एक छोटे से ट्यूशन कुर्सी टेबल पर पढ़ाने से शुरुआत करते हुए आज हम देश में 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एक साल में पढ़ाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो उनकी फ़िलोसॉफ़ी स्टार्टिंग में थी, वही उन्होंने नीचे सबको वही फ़िलोसॉफ़ी बांटी है। और हम ये कहते हैं कि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, और एलन की फ़िलोसॉफ़ी ये है कि हम पहले उस बच्चे के उस पोटेंशियल को पहचानें और
पूरी शिद्दत से उस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें, इस प्रयास में हमारी पूरी जो इंस्टीट्यूट है वो लगी हुई है। हर एक का अलग अलग पोटेंशियल है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उस बहुत अच्छे करने वाले को सीमित ना रखें, उसको उसके पोटेंशियल तक पहुंचाएं। अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है तो वो देश के ही बेस्ट में क्यों, वो तो पूरी दुनिया के बेस्ट के कॉलेज में जाना चाहिए, है ना। अगर कोई दूसरी विधा में अच्छा कर रहा है या वो उतना अच्छा नहीं भी कर रहा है तो भी उसके अधिकतम पोटेंशियल तक पहुंचने में हम उसके लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, यही फिलोसॉफी रहती है। सर का हमेशा से कहना है कि आप कभी भी किसी बच्चे की परफॉर्मेंस किसी नाकामयाबी का कारण नहीं होने चाहिए। कोई यही बोले कि सर लोगों ने तो बहुत करा था, तो यही फिलोसॉफी पर हम चलते हैं। सेवा भाव एक बहुत ही अंडरलाइंग हमारा कंसेप्ट रहता है। दैट्स इट। थैंक यू सर। मेरा सर अब मैडम से क्वेश्चन है। वैसे तो सब चल ही रहा था, सही से चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, तो ये साझेदारी का कॉन्सेप्ट क्यों आपके मन में आया कि ऐसा कुछ करना है, ये साझेदारी करते हैं और एलन के साथ करते हैं, ये आपको थॉट कब आया? रवि भाई, जैसे अभी आपने बताया कि न्यू एरा इज़ नोन फॉर एवरी ईयर कि कुछ नया लेके आते हैं। बहुत टाइम से एक सोच हमारी चल रही थी कि डेफिनेटली हमारा बोर्ड ईयर्स में हमारा एक 17-18 साल से एक कंसिस्टेंटली टॉप रहने का हमारा रिकॉर्ड है और जो भी चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि हमें एक एक्सीलेंट पार्टनर की ज़रूरत है कि जो एकेडमिक्स में एक्सीलेंट हो। और जैसे अभी सर ने बताया कि उनकी 38 ईयर से एक लेगेसी है और उनकी एक फ़िलोसॉफ़ी है, एक सेवा भाव से बच्चों में जो पोटेंशियल है उनको निकालना। सिमिलरली न्यू एरा जो जहाँ उनका एक बेस स्टार्ट हुआ था 36 साल पहले, माय फादर इन लॉ पाडल्या सर हैज स्टार्टेड फ्रॉम शारदा विद्यालय, नवजीवन, न्यू एरा पब्लिक स्कूल एंड न्यू एरा ग्लोबल स्कूल। तो विजन सेम ही रहा है और वही विजन को ढूंढते हुए वी वर लुकिंग फॉर अ पार्टनर कि जो हमारे ही विजन को शेयर करे, ना कि वो एक सिर्फ माध्यम रहे कि एक ब्रांड नेम हो गया, क्रेडिट मिल गई या मार्केटिंग हो गया। सो हमने एलन के साथ टाई अप करने का सोचा बिकॉज उनकी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, उनकी जो सिस्टम है वो 1-2 साल का रिजल्ट दिए हुए नहीं है। पिछले जब से उन्होंने स्टार्ट किया है वो कंसिस्टेंटली रिजल्ट आ रहा है। इस ड्यूरेशन में कई कंपनीज ऐसी भी आके चली भी गई जिसके नाम भी हमें नहीं पता है। 4 साल पहले आया था, रिजल्ट दिया, बाद में कहीं पे भी चले गए। सो वी आर लुकिंग फॉर अ कंपनी, वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर कि जो अपना एकेडमिक एक्सीलेंस सिस्टम हमारे साथ मिल के आगे बढ़े और साथ में एक स्कूल का सिस्टम। तो स्कूल क्यों चाहिए? तो बच्चों की जो आफ्टर टीचिंग केयर होती है वो भी 50-50% होता है। पढ़ाने में भी हमें इम्पोर्टेंस देना है, साथ में पढ़ाने के बाद जो उनको केयर चाहिए वो भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसे डाउट सॉल्विंग हो गया, कंफर्ट हो गई। इस ड्यूरेशन में टीनेज के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और उसी टाइम में अगर पेरेंट्स कोई सिटी शिफ्ट करते हैं, नया माहौल होता है या बच्चों को भेजते हैं, तो एक ऑलरेडी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस का स्ट्रेस तो है ही, प्लस नए माहौल के साथ मैच करने का प्रेशर है। तो बच्चे की जो पोटेंशियल थी उससे कम रिजल्ट आता है। तो वो पिछले कई साल से हमारा एक थॉट प्रोसेस चल रहा था, तो वो पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की पोटेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे हार्दिक सर ने बताया कि बहुत ब्रिलियंस माइंड है हमारे पास, बट उनको एक गाइडेंस चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए। सो वो सोच को ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड विद दिस पार्टनरशिप। स्कूल की अपनी एक सिस्टम है, उनकी एक परंपरा है, उनका एक मॉडल है। तो ये कोचिंग का आपका जो मॉडल है वो कैसे अलग है? क्योंकि स्कूल की भी अपनी एक थियरी है जिसमें बच्चा पढ़ता है, ग्रो होता है, तो आपकी कोचिंग की जो थियरी है वो कैसे अलग है? मतलब बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हो कि स्कूल तो पढ़ा ही रहे हैं तो कोचिंग क्यों, है ना। तो अभी इसमें क्या है कि स्कूल एक गवर्नमेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। स्कूलिंग इज़ लाइक नेसेसिटी,
है ना। स्कूलिंग का जो पर्पस है वो देश को एजुकेट करना है, देश को जागरूक करना है, देश को इन्फॉर्म करना है। बेसिक जो भी लेवल है वहाँ तक सब लोग पहुँचें, है ना। जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो सब जिसने भी मान लो 10th लेवल का बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया तो उसको इतनी सोशल स्टडीज़, इतनी इंग्लिश, इतनी मैथ तो आनी चाहिए, है ना। अगर आप उसमें पास कर रहे हो तो दैट मच यू शुड नो। तो लेकिन मतलब उनका कहीं से भी दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। स्कूल का पर्पस, बोर्ड एग्ज़ाम का पर्पस है कि यू हैव क्लियर्ड अ सर्टेन लेवल, आप एक निश्चित लेवल को पार कर गए, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब हम वही सारे बच्चे आगे चल के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर तो सारे तो नहीं जा सकते क्योंकि सीट तो सीमित है। तो अब आ जाता है माहौल कंपटीशन का। और भारत जैसे देश में जहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर ये कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है ना। 100 में से 1 को मिलने वाली है सीट, चाहे आप मेडिकल की कहो या इंजीनियरिंग की कहो। इनफैक्ट कॉमर्स में आप जाओ तो सीए भी कितनी मुश्किल से लोग हो पाते हैं। आईआईएम के एंट्रेंस में भी कितना टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्कूल कभी इसलिए बना ही नहीं है। स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो करिकुलम है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, पेडागोजी है, वो इस तरह से बनी है कि सब लोग एक निश्चित अमाउंट में चीज़ें सीखें। सही बात है। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं तो स्कूल में रहकर वो स्कूल के करिकुलम में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो इसीलिए धीरे धीरे पहले छोटे लेवल पर शाम को 4 लोगों को बिठा के पढ़ाने के लेवल से शुरू होकर आज एक पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ये। और एलएनई नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स इसमें काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर हम स्पेसिफिकली आफ्टर स्कूल बच्चों को उस कंपटीशन के लिए ओरिएंट करते हैं, है ना। तो कंपटीशन में क्या है कि जो बेस्ट करेगा वो होगा ना, वहाँ कोई पास का क्राइटेरिया नहीं है। सही है। अभी जेई मेन एग्जाम्स में सुबह सेमिनार में सर बोल रहे थे कि 90% लाने वाले को क्वालिफाई किया जा रहा है, 90 मार्क्स लाने वाले को, यानी अबाउट 30% लाने वाले को क्वालिफाई किया जा रहा है ना। जबकि पास ही नहीं होता है वो बोर्ड एग्जाम्स में 30% लाने वाला। सही है। तो पास नहीं होना है, पहले इतनों में आना है। तो वो एक अलग तरीके की प्रैक्टिस है, वो एक अलग तरीके का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए एक पैरेलल सिस्टम डेवलप होता गया और आज उसने इतना बड़ा रूप ले लिया है जिसमें एलन अग्रणी है। कहना चाहूँगा कि पूरे देश के टॉप रिजल्ट्स में, या पूरे रिजल्ट्स ही कह लो, इसमें करीबन 30 to 40% का शेयर एलन का ही रहता है। तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिस्टम एक पैरेलल सिस्टम बन के उभरा। और वो सिस्टम की वजह से ही अभी ये जो पूरे के पूरे इंडिया में जो एलन के छात्र है वो एक अलग प्रतिभा से बाहर निकल रहे हैं, और वो दिखता भी है, रिजल्ट में भी दिखता है और बच्चों में भी दिखता है। इसके साथ वही मैं आपको पूछना चाहता था कि कक्षा 9 से लेकर जो 12 के छात्र हैं, एलन के आने से आपको क्या लगता है वो क्या चेंजेस होगा? क्योंकि 9 से लेकर 12 के जो छात्र हैं वो आपके यहाँ पर पढ़ते हैं, पहले से जो पढ़ते रहे थे, तो वो क्या बदलाव आपको दिखेगा? सर एक मेजर बदलाव आएगा, बिकॉज जैसे सर ने बताया कि स्कूल की एक पेडागोजी जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसी होती है कि मिनिमम इतना नॉलेज सारे बच्चों को देना है, राइट। मैक्सिमम परसेंटेज बच्चे एग्जाम में लाते हैं, बट जो थॉट है वो मिनिमम नॉलेज, मिनिमम स्टडीज़, मिनिमम परसेंटेज पे बेस्ड होता है। पास फेल का क्राइटेरिया गवर्नमेंट का 33-35% होता है, उससे आप ज़्यादा लाए तो आप पास हो। यहाँ पे कोई कंपटीशन की मैटर नहीं है। बट जब एलन जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट साथ में आते हैं, जिसका फंडामेंटल ये है कि मिनिमम तो बच्चा स्कूल से कर रहा है, अब स्कूल के साथ अगर वो एलन क्लासेस या इसको ज्वाइन करता है तो अब वो बच्चे जो मिनिमम से ऊपर वाले हैं, राइट, जो अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है कि अब मैं अच्छा हूँ, मुझे मिनिमम के साथ कंपटीशन नहीं करनी है, मुझे आगे जाना है। तो वो बेस्ट कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस जैसे इंजीनियरिंग का IITs ले लो, राइट, बिट्स ले लो, मेडिकल के एम्स ले लो, या टॉप इंडिया के जिपमार जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, ऐसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन जहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल IIT मुंबई की बात करूँ, IIT पवई की बात करूँ,
तो कंप्यूटर साइंस में 60 to 90 सीट्स होंगे। पूरे इंडिया के 12 साइंस का ए ग्रुप मतलब PCM वाले ग्रुप का हर एक बच्चा ये चाहता है कि मैं IIT मुंबई का कंप्यूटर साइंस लूँ, बट एडमिशन तो वो 90 बच्चों को ही मिलना है या 60 बच्चों को ही मिलना है। तो वहाँ पे वो 60 का सिलेक्शन जो एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, वहाँ पे फिर मिनिमम की जगह पे बेस्ट होने की बात आती है। वो बेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, जहाँ पे फंडामेंटल स्कूल ने करवाया, अब वही टॉपिक्स को हम कैसे पढ़े कि वो एग्जामिनेशंस को ऐसे क्रैक करे, वो एग्जामिनेशंस में ऐसा रिजल्ट आए कि हम वो टॉप 30 या टॉप 50 में आए, जिससे मेरा जो ड्रीम है इंडिया का टॉप कॉलेज का टॉप ब्रांच, वो ड्रीम में अचीव कर पाऊँ। ये इसकी प्रिपरेशन है, ये इसके लिए है कि आज हमारे टाउन में हमारे घर पे रह के हमारे बच्चों को स्कूल में ही ये प्रिपरेशंस मिले कि वो टॉप पूरे कंट्री के टॉप बच्चों के साथ compete करके ऐसा रिजल्ट लाए कि वो अपनी ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए, अपना ड्रीम करियर बना पाए। तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। प्लस जब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स निकलेंगे तो उसको देख के बाकी के स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलेगा, जो आज हमारे टाउन का मोरबी का सबसे बड़ा इशू है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सक्सेस अचीव की है, बट वो मास छोटा है तो वो कंपटीशन नज़र में नहीं आता। बट जब वो हमारी स्कूल में हमारे क्लासरूम में होगा तो वो कंपटीशन बाकी सारे बच्चों को भी मोटिवेट करेगा कि मुझे भी ये अचीव करना है। मुझसे 1 साल बड़े बच्चे ने या मेरे स्ट्रीट में रहने वाले बच्चे ने अचीव किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये मेजर सोशल चेंज हम अगले साल में देखेंगे, आने वाले सालों में देखेंगे, जो पूरे टाउन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और वो बेनिफिशियल का लाभ लेने के लिए मोरबी की जनता, मोरबी का हर एक वो छात्र उत्सुक है। मेरा सवाल अब आपसे है कि यहाँ जो पढ़ाने वाले एलन की फैकल्टी के जो अनुभवी और विशेषज्ञ जो आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके फैकल्टी की ओर से जो यहाँ पर आपकी मेथड्स के साथ जो आने वाले हैं। जी देखिए, एलन इतना पुराना इंस्टीट्यूट है, इस वजह से हमारे पास पूल ऑफ फैकल्टीज़ बहुत बड़ी है ना। तो हमारे कुछ राजकोट सेंटर, कुछ और सेंटर्स पर बहुत सारे लोग हैं और वो सभी उनमें से हमने यहाँ के लिए टीम सेलेक्ट करी है। हम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, इस एसोसिएशन से हम बहुत खुश भी हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में हम एक अलग लैंडमार्क प्रस्तुत करें। तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम यहाँ पर लाएंगे और उनका अनुभव ऐसे बच्चों को पढ़ाने का और उससे रिजल्ट निकलवाने का काफ़ी अच्छा है और बहुत वर्षों का उनका ये इस तरीके का अनुभव रहेगा। ओके। और एक अनुभवी यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा चेंज, बदलाव छात्र में भी दिखेगा, वो भी बात सही है। मेरा सवाल अब मेन आपसे है कि ये कोचिंग की जो मेथड है, ये जो स्कूल में जब आएगी तो बच्चों को, छात्र को मुख्य फ़ायदा क्या होगा? रवि भाई, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो रहेगा, एक रहेगा वो एलन की सिस्टम का, कि कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन या स्कूल, तो उनका एक सिस्टम फिक्स होता है। तो नंबर ऑफ पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग, बट जो रिज़ल्ट आता है इतने सालों से, वो एक सिस्टम की वजह से आता है। तो जैसे सर ने बताया कि उनके पास हर एक लेवल के बच्चे के लिए हर एक टाइप का मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक है, और उनमें भी उनका जो रिसर्च टीम है वो अलग है। रिसर्च टीम हर एक टॉपिक का रिसर्च करती है, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं, वीडियो के बाद बच्चों को कैसे कैसे डाउट्स हो सकते हैं अराउंड द ग्लोब, हर एक, ऐसा तो है नहीं कि एलन एक ही जगह पे है, अराउंड द ग्लोब दे आर प्रेजेंट। सो वो पूल ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, वो क्वेश्चंस के साथ उनका टेस्ट जनरेट होता है, फिर वो टेस्ट को हमारे बच्चे यहाँ प्रिपेयर करेंगे, वहाँ राजकोट सेंटर या उनके हेड सेंटर पे वो चेकिंग होगा, फिर बच्चों का वो एनालिसिस होके पेरेंट्स तक, बच्चों तक और हम तक भी पहुँचेगा। सो उससे हम भी बहुत कुछ सीखेंगे, जहाँ पे हमारा लैकिंग होगा तो वो हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। जो बच्चों में पोटेंशियलिटी थी, जो उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता, ये सिस्टम से उसको पता चलेगा। सो कुछ चीज़ में जहाँ पे एक्सटर्नल फैकल्टीज़, एक्सटर्नल मेंबर्स जहाँ पे आते हैं, तो एक थर्ड आई व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू, हमें हमारे ही बच्चों की ओनर पता चलेगी। मोरबी के लिए ये कहा जाता है कि मिट्टी में से सोना उगलने वाली प्रजा है, आप जितना चैलेंज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। सो फॉर देम इट्स अनदर चैलेंज कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है,
let them come out, let it come out and shine around the world. ओके, मेरा सवाल अब सर आपसे है, कोचिंग में पढ़ाई का आपका एक एलन का बहुत अनुभव भी है और मास्टरी भी है। अब स्कूल के कैंपस में आप आ रहे हो, तो स्कूल के कैंपस में छात्रों को क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जब हम कोई टाइप की बात करते हैं तो यहाँ डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट रोल्स। लाइक जब हम एलन और न्यू एरा स्कूल के टाइप की बात कर रहे हैं तो हमारा जो उत्तरदायित्व है इसमें, वो सब्जेक्ट को एक दूसरे लेवल पर पढ़ाने का, ठीक है, और जो हमारा पूरा मटेरियल्स है, क्या कहते हैं, एकेडमिक मटेरियल है, रेसेस हैं, बुक्स हैं, उनसे बच्चों का एक्सपोजर कराना, उनके डाउट्स हैंडल करना, ये सब बेनिफिट्स तो होंगे ही सही। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्कूल का सपोर्ट है, क्योंकि कोई भी तैयारी होती है जेई या नीट की कह लो, तो उसमें प्राइमरी कंडीशन है कि हमको एनसीईआरटी बुक तो करानी ही है, क्योंकि वही सिलेबस जो एनसीईआरटी का है सेम सिलेबस जेई और नीट का है, तो हम उसके ऊपर से गए बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर दो तरफा चीज़ें होंगी, एक तो एनसीईआरटी पहले कराएंगे, उसके बाद एक स्तर पर एनसीईआरटी से बेस्ड जेई नीट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वीकली बेसिस पर वो जो एनसीईआरटी पढ़ाई गई है उसके बेसिस पर बोर्ड्स में किस तरीके के करिकुलम को फॉलो करते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनकी टेस्टिंग होगी। यानी दोनों तरफ काम चलेगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी तैयारी चलती रहेगी, साथ ही साथ जेई नीट की भी तैयारी चलती रहेगी। अब इसमें स्कूल का भी अपना एक सिस्टम है, स्कूल का सपोर्ट है, तो टेस्टिंग में किस तरीके से वो उसमें हेल्प करेंगे और बच्चों की जो मॉनिटरिंग है वो सब चीज़ें भी रहेंगी, तो इस तरह से हम करेंगे। ओके, इसके साथ मेरा भी क्वेश्चन मैडम आपको है। आपने एक ऑब्ज़र्व किया होगा कि पहले के जो पेरेंट्स थे और आज के जो पेरेंट्स हैं, शिक्षा के प्रति उनकी अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि एलन के साथ ये जो टाइप है वो भविष्य में आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि मोरबी के लिए बाहर जो लोग सोचते हैं या एक मिसकंसेप्शन है कि मोरबी के लोगों को एजुकेशन का मीनिंग नहीं पता है, पर वो एक्चुअली देखा जाए तो सरासर झूठ है। जितने पेरेंट्स मोरबी में बच्चों के लिए अपना इनपुट दे रहे हैं, कैसा इनपुट, तो बच्चों को टॉप हाई एंड हॉस्टल में भेजने से लेके पूरा फैमिली शिफ्ट होता है 4 साल तक। पेरेंट्स, फादर यहाँ रहते हैं, मदर शिफ्ट हो जाती है, ग्रैंड पेरेंट्स उनकी केयर लेते हैं। आज तक मैंने वो कहीं नहीं देखा। सो मोरबी के पेरेंट्स में अच्छे एजुकेशन का, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे ग्रूमिंग के लिए बहुत अवेयरनेस है। एंड एलन इंस्टीट्यूशन एक ऐसा नाम था कि जिसके लिए मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इट्स द सिनोनिम फॉर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे हम बोलते हैं कि भी कोलगेट ले दो, टूथपेस्ट दे लो, ऐसा नहीं बोलते। तो सिमिलरली एलन इज़ नोन फॉर दैट कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो वो पेरेंट्स को पता है कि भाई मुझे मेरे बच्चे में एक लेवल से आगे कंपटीशन में लेके जाना है, तो दे नो कि एलन इज़ द बेस्ट थिंग। अब जो फैमिली में ये 4 साल में एक बैलेंस बिगड़ जाता था, दोनों पेरेंट्स अलग हो जाते थे, उसी टाइम पे ही बच्चों का एक एडोलसेंस में पास होना, टीनेज के इश्यूज़ होना, उसी टाइम पे उसको सबकी ज़रूरत होती है, तो वही मिस करता है। सो कहीं ना कहीं इवन हमारे भी बच्चे जो 10th के बाद कहीं आउट ऑफ मोरबी गए हैं, अलग अलग सिटीज़ में गए, यहाँ टॉप किया है, बोर्ड टॉपर रहे हैं, बट कुछ रीज़न से उनकी पोटेंशियल लेवल से जो रिज़ल्ट नहीं आ पाया है जो उनका लेवल था। ऑफ कोर्स दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड, बट जो उनके पोटेंशियल के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आ पाया, उसका एक मुझे एज अ मदर भी रिज़ल्ट लगता है कि जो था वो फैमिली का सपोर्ट। उसी टाइम पे वो बाहर जाते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, और टीनेज में ऑब्वियसली जो चीज़ें में बिगड़ने के ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं तो वो ज़्यादा बिगड़ते हैं रादर देन बीइंग इन डिसिप्लिन। तो जब आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हो, आउट ऑफ मोरबी जाते हो, तो वहाँ वो ऑप्शंस भी ज़्यादा है, तो वहाँ कोई कंट्रोल भी नहीं है,
सो कहीं ना कहीं बच्चों का पोटेंशियल पूरा यूज़ नहीं होने का ये भी रीज़न था। अनदर रीज़न कि सिंगल पेरेंट वाज मैनेजिंग, उनको हाउस होल्ड भी देखना है, बच्चे को टाइम पे छोड़ में भी जाना है, अननोन एरिया है, तो दे आर वरीड ऑल्सो, सेफ्टी का कंसर्न रहता है, तो वो भी जो उनको सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला। सो मेरे हिसाब से और हमारे सबके हिसाब से कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन एलन यहाँ आएगा, तो मोरबी के जो बच्चों की एग्जैक्ट पोटेंशियल, एग्जैक्ट उसके अंदर जो छुपी हुई है वो बहुत बाहर निकल के आएगी। प्लस जो ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हसल होना, आना जाना, दोनों जगह का बैलेंस करना, एक जो एंजाइटी रहती है जब तक बच्चा 12th पास ना कर दे, 4 साल तक वो झेलना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। ओके, इसके साथ जी नीट की बात निकली है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग में तो जहाँ तक हमें मालूम है ऐसा होता है कि ये हमारा बच्चा है, इसको जी क्लियर करवा दो, ये हमारा बच्चा है, नीट में टॉप आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको तो बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस और जी और नीट की तैयारी ये दोनों करवानी पड़ेगी, तो इसका बैलेंस आप कैसे करोगे? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जैसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि जेई और नीट का प्राइमरी सिलेबस ही एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक को पढ़े बिना जेई और नीट हो ही नहीं सकता। खासतौर से कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के ऑब्जेक्टिव बनते हैं, है ना, जैसे केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी में तो कहते हैं कि नीट तो पूरा एनसीईआरटी बुक के ही एक एक लाइन से बना हुआ है, तो एनसीईआरटी के बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है। असली में ये जो द्वंद्व है या ये जो मिसकंसेप्शन है, जो भ्रम है, वो इसीलिए क्योंकि लोग इन्फॉर्म्ड नहीं है, है ना। उनको दो नाम दिखते हैं, बोर्ड, जेई और मेडिकल, ये सब अलग अलग नाम दिखते हैं, जबकि है वो सब एक ही चीज़। तो बेसिक डिफरेंस है इनके टेस्टिंग में। जिस तरीके से वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछने का तरीका अलग है, लेकिन जिसमें से सवाल पूछ रहे हैं वो एक ही है। सही है ना। तो बस करना क्या होता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, 11th 12th की तैयारी कर रहे हो, उसी दौरान खासतौर से 12th में, क्योंकि 12th में ही बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो 12th जब आप पढ़ रहे हो, 11th तो आपने ऑब्जेक्टिव की तरह से पढ़ लिया कि पढ़ लिया, पर ठीक है पूरा नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद है तो आंसर मार्क हो जाएगा। 12th में आकर पहले पढ़ाई हो रही है, फिर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो रहे हैं, और साथ साथ में कि अगर ऐसा आंसर पूछे तो कैसे लिखना। वो भी मैं कहूँगा कि सिर्फ बायोलॉजी और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में ये आंसर लिखने वाला पॉइंट आता है, क्योंकि अभी लेटली पिछले 2 साल से फिजिक्स का भी टेस्ट ऐसा हो गया है कि वो देख लो तो ऐसा लगे कि जेई मेंस इससे हल्का है ना। तो सारा ही एप्लीकेशन बेस्ड है। जब एप्लीकेशन बेस्ड है तो हमारे बच्चे ही ज़्यादा अच्छा करेंगे ना, क्योंकि वो 2 साल से तो एप्लीकेशन ही कर रहे हैं। सिर्फ उनको अब सीखना क्या है कि इस लाइन के बाद ये लाइन लिखने का, जो रफ में काम करते थे वो फेयर में करना है। सही बात है। इतना सा डिफरेंस है जेई, नीट और बोर्ड्स में। और आपको मैं बताऊं, जितने हमारे यहाँ के टॉपर बच्चे होते हैं जिनके रिजल्ट्स हम लोग डिस्प्ले करते हैं, वो हार्डली वो एग्जाम के बीच के गैप में ही पढ़ के बोर्ड में 95-99% लाते हैं। सही, क्योंकि फर्क ही नहीं है। फर्क ही नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़े कमज़ोर बच्चे तो हम उनको थोड़ा पहले से गाइड करते हैं कि बेटा अब हो गई, अब तुम कैसे आंसर लिखने हैं वो उसकी भी प्रैक्टिस करो, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, ये सब बातें उनको गाइड की जाती है। और साल भर उनके टेस्ट भी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ स्कूल में तो पूरा वो करिकुलम स्कूल का फॉलो होगा ही होगा, में ये एडेड फीचर है। एलन तो प्लस में है, सही, तो माइनस में कुछ नहीं है। रवि भाई, यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जो सर ने बताया, सिर्फ एक कॉमन क्लैरिफिकेशन के लिए कि कोई डिफरेंस नहीं है। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप जेईई, नीट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकते। फ़र्क वही है कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे और कितने सॉल्व करते हो। सो नॉर्मल स्कूलिंग में ये है कि ज़्यादा फोकस बोर्ड की एग्जाम्स पे रहता है, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होते हैं। और मेजोरिटी बच्चे यही माइंडसेट से पढ़ते हैं, तो मेजोरिटी लोगों को यही आइडिया है। एक छोटा सा मास है जो जेईई, नीट की प्रिपरेशन करता था, तो वो माइनॉरिटी लोगों को आइडिया है। बट बात वही होती है कि जो ज़्यादा लोगों को आइडिया है, तो सबको बोर्ड जेईई, नीट अलग ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे ये होगा कि जैसे सर ने बताया बोर्ड की पढ़ाई होगी, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, बोर्ड का सोल्यूशन होगा, वही टॉपिक को कंपटीशन के लेवल पे, जेईई के लेवल पे, नीट के लेवल पे, फाउंडेशन के लेवल पे कैसे अलग से सॉल्व किया जाता है, वही टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको इफेक्टिवली कैसे करोगे गिवन लिमिटेड टाइम, उसकी एडिशनल प्रैक्टिस मिलेगी। सो एसेंशियली आप किसी भी एक की ठीक प्रिपरेशन करो, दोनों हो ही जाते हैं। बट अगर आप जेईई नीट को अच्छे से पढ़ते हो तो बाय डिफॉल्ट बोर्ड साथ में होता ही है, आप उसको स्किप करके बोर्ड नहीं, जेईई नीट नहीं कर सकते। यानी कि अभी तक सिक्के की एक साइड हम देख रहे थे, वो एक ही सिक्का है लेकिन साइड दूसरी है। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ूंगा कि अभी आपने एक वर्ड बोर्ड के कंटेक्स्ट में, खासतौर से सीबीएसई बोर्ड के कंटेक्स्ट में सुना होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस साल 50% क्वेश्चंस आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इनफैक्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर भी उन्होंने इतनी सारी वो फॉर्मेट्स में बुक्स या पीडीएफ्स निकाली हैं जो आपको आइडिया दे रही हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ने से, उसके मैथ्स के क्वेश्चन, उसके केमिस्ट्री क्वेश्चन लगाने से अब आपके 50% मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में। अगर आपको उससे ज़्यादा स्कोर करना है तो इट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड। एंड व्हाट इज जेईई एंड नीट? इट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। सही है। So with the new curriculum of CBSE and the whole education policy, there will not be any difference between the two exams in coming times. आज बात हो रही है तो मालूम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि छात्र जब बोर्ड की एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो हाईली उनका रेट मेरिट होता है, टॉप होता है, लेकिन जी और नीट की वजह से, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की वजह से कई बार वो स्कोर कर पाता। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है, कोलाब हुआ है, आपको क्या लगता है प्रतियोगी परीक्षा में क्या सुधार आएगा, क्या संभावनाएं, क्या क्वालिटी चेंज होगा, क्या देख रहे हैं? ये मेजरली उसी के लिए चेंज लाएगा, जैसे आपने बताया एग्जैक्टली सेम चीज़ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, इवन 10th तक बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं, और जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ वो स्ट्रगल कर लेते हैं। सो जब हम प्री फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो बात जैसे आगे डिस्कस हुआ वही है कि वही टॉपिक को, वही क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ना है, जिससे वो कोई भी टाइप की एग्जाम दे उसमें स्कोर करे। सो पढ़ेंगे तो बच्चे वही सिलेबस, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट आएंगे। और ये पिछले कुछ सालों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज की डेट में आप इंडिया का कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट गिन लो, सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं, कॉमर्स के टॉप इंस्टीट्यूट गिन लो, बीकॉम के एडमिशन्स के लिए, बीबीए के एडमिशन्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए, लॉ के लिए, ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एडमिशन नहीं देते। दैट मीन्स वन और अदर वे स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपेयर होना ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सीबीएसई बोर्ड की नई गाइडलाइंस सारी इसी चीज़ को इंडिकेट करती है। तो जब स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड से, 7th स्टैंडर्ड से या 9th से या 11th से इन चीज़ों में प्रिपेयर करने लगेगा तो वो ऑब्वियसली बोर्ड तो अच्छा कर ही रहा था, अब इसमें भी अच्छा करेंगे तो उनके अच्छी कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अच्छी कॉलेज के एडमिशन्स के चांसेस बढ़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली लाइफ की सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये हमारे टाउन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक आउटकम। स्कॉलर तो बच्चे थे ही हमारे पास, कंपटीशन के कारण थोड़े से पीछे रहते थे, अब वहाँ पे भी पीछे नहीं रहेंगे, दे विल गो फर्दर इन दैट। सही बात है। एलन का रिजल्ट रिकॉर्ड, उसके बारे में चर्चा सब लोगों ने सुनी हुई है। छात्र के मन में भी एलन के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है और बात है। मोरबी में वैसे ही शैक्षणिक जो माहौल है खड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी शुरुआत है, तो वैसा वातावरण यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, एलन एक सिस्टम बेस्ड इंस्टीट्यूशन है ना। आज से कुछ साल पहले राजकोट सेंटर पर मैं नहीं था, तब भी वहाँ से रिजल्ट आता था, और अब मैं हूँ और जो सर थे वो नहीं हैं तो भी वहाँ से रिजल्ट आता है। बिकॉज रिजल्ट इज नॉट बेस्ड अपॉन पीपल, रिजल्ट इज बेस्ड अपॉन अ सिस्टम। दो पीपल, मतलब लोग उसके भाग तो हैं, लेकिन लोग अकेले उसको डिटरमाइन नहीं करते, अकेले उसको निर्धारित नहीं करते कि लोगों से आएगा।
तो लोग कोई भी हो, जो भी एलन के सिस्टम से आएगा, पहली बात तो वो सारे लोग शैक्षणिक लेवल पर बहुत अच्छे होंगे और उनको एलन की मेथडोलॉजी से पूरा परिचय होगा, हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे होंगे। तो जो एकेडमिक सिस्टम है वो हूबहू यहाँ ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है, क्लासरूम डिफरेंट है, और एक तरीके से बेटर माहौल है क्योंकि यहाँ पर स्कूल अपना ही है उनका, जिधर वो रहे इतने दिन तक वहीं एक दूसरी टीम आकर अब उनको अलग तरीके से पढ़ा रही है। इसके साथ साथ टेस्टिंग का पूरा सिस्टम, मैंने फिर कहा कि सिस्टम है, तो जो टेस्ट हमारे राजकोट में हो रहे होंगे वही टेस्ट यहाँ हो रहे होंगे, और कुछ टेस्ट तो पूरे इंडिया भर में होते हैं, वो टेस्ट भी हो रहे होंगे। उन सब की डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही होगी, एप्लीकेशन पर उसके रिजल्ट्स आएंगे, तुम्हारे साथ कितने और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उन सब का रिकॉर्ड आएगा। तो यानी हूबहू जो कोटा में चलता है वही राजकोट में चलता है, और जो राजकोट में चल रहा है वो मोरबी में चलने वाला है ना। तो उस लेवल पर जो काम हो रहा है वही यहाँ पर भी होने वाला है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो बच्चों ने आज तक स्कूल अलग देखा हुआ है और कोचिंग अलग देखी हुई है, अभी उनके लिए यह नया है, स्कूल और कोचिंग दोनों एक जगह पर। तो स्कूल की ओर से कैसा सहयोग रहेगा, कैसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा कि सब एक जगह पर है, तो ऐसा कुछ सिस्टम? रवि भाई, अगर देखा जाए तो हार्दिक सर अपनी पॉडकास्ट में भी ये बात करते हैं कि इंडिया और मे बी एशियन कंट्रीज वुड बी द ओनली कंट्री कि जहाँ पे स्कूलिंग और कोचिंग को सेपरेट माना जाता है। बाकी हर वेस्टर्न कंट्रीज में या टॉप कंट्रीज जो अभी भी लीड कर रही है, दैट इज कोचिंग इज पार्ट ऑफ योर स्कूलिंग, बिकॉज वो बच्चों के हिसाब से उनका एक बाइफर्केशन होता है, उनके लेवल का मटेरियल बनता है, उनकी लेवल की टेस्टिंग होती है। न्यू एरा में हमारे यहाँ स्कूल में वी हैव ऑल्सो अनदर सिस्टम कॉल बैगलेस सिस्टम, जहाँ पे बच्चों मॉर्निंग तक पढ़ते हैं, पोस्ट लंच उनका एक अलग टाइप का पर्सनल केयर, टेस्टिंग प्लस कोचिंग होता है। सो हमारे बच्चे ये सिस्टम से वाकिफ़ है, दे आर अवेयर अबाउट कि ये सिस्टम क्यों प्रूवन है। सो मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी, अगर हम देखे जाए तो पिछले 3 साल से जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी बच्चों ने 10 से 15% तक का इंक्रीज़ हुआ है उनका रिजल्ट। हमारे स्कूल में जो एकेडमिक टॉपर्स होते हैं, हर स्टैंडर्ड में से टॉपर होते हैं, तो उसमें से ये बैगलेस के बच्चे भी होते हैं। सो कोचिंग कैसे रन करेगा, सिस्टम कैसे रन करेगी, उसमें बच्चों को ये ऑलरेडी पता है, और वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम कैसे चलेगा। अब डिफरेंस कैसे आएगा कि जहाँ पे जो एक सिस्टम है, एक्सीलेंट सिस्टम, जैसी तैसी ने एक एक्सीलेंट सिस्टम है, वो इस स्कूल का पोर्शन बन जाएगी। सो इन अ वे जो मिल रहा था उसको एक और अच्छे लेवल पे बच्चों को मिलेगा। दूसरा ये होगा कि अगर हम देखें तो कोई भी क्रिकेटर है या कोई भी फील्ड में कोई मेंटर है, तो उनके नीचे जो स्टूडेंट्स तैयार होते हैं, तो एक ही डायरेक्शन, एक ही गाइडेंस अगर होती है तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। बट मैं सुबह में कुछ और बोलूँ, शाम को सर कुछ और बोले, परसों कोई और बोले, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। बावाने बे बगड़े આપણે કહીએ। तो एक ही सिस्टम में, एक ही स्कूल में एलन की एक्सीलेंस प्लस स्कूल की केयर, सपोर्ट, डे टू डे ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स का कांटेक्ट, पेरेंट्स नो अस, हमारे सारे पेरेंट्स के पास हमारा नंबर भी है। सो ये एक नॉन केयर बिल्डिंग भी है, तो वो दोनों एक ही जगह मिल जाएगा। सो दोनों का विजन सेम है, दोनों का मिशन सेम है, दोनों के गाइडेंस भी सेम ही रहेंगे। सो जो रिजल्ट बच्चों को लगता है कि हम बाहर कहीं और जाके कोचिंग में लेके आएंगे, उससे 15% 20% ज़्यादा ही आएगा, कम तो नहीं ही आएगा। बट सो एक ही जगह पे ये सारी फैसिलिटी मिलने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। प्लस पेरेंट्स की हैसल कम हो जाएगी कि शाम को यहाँ भेजना है, दोपहर में यहाँ भेजना है। सो वो टाइम टेबल जो पूरा घर उसके चक्कर में पीछे घूमता है वो नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनके पास ही रहेगा, नहीं स्कूल है, हार्दिक सर है, पूजा मैम है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो दे नो अस। सो एक बैक ऑफ द माइंड एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ मेंटल सपोर्ट भी उनको यही मिल जाएगा, जो बहुत रिक्वायर्ड है ग्रेड 9 to 12 के लिए। आई वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें
तो आज हम 7th स्टैंडर्ड के बाद के बच्चों को देखें तो मेजरली सिस्टम कैसा है कि बच्चा 1:30-2 बजे तक स्कूल होता है, घर आता है, लंच करता है, थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर वो 3-4 बजे से मदर का राउंड शुरू होता है। मैं एक कोचिंग में ले गई, वहाँ अब 1 आवर का कोचिंग है तो वापस भी आके जाना वायबल नहीं है, फिर वहाँ पे वो अपना कुछ छोटा मोटा काम कंप्लीट करते हैं, फिर वहाँ से दूसरे कोई हॉबी क्लास में ले गए, फिर वहाँ से तो 4 o'clock to 7 o'clock 8 o'clock तक कहीं ना कहीं मदर्स फिक्स हो जाते हैं। सही बात है। एंड अब चाइल्ड भी स्कूल में अलग टीचर से पढ़ रहा है, कोचिंग में अलग टीचर से पढ़ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेथड्स दोनों अपनी तरफ पुल करते हैं कि भाई कल स्कूल का टेस्ट है, प्रिपेयर करके आना। कोचिंग वाले टीचर से कहते हैं कल तुम्हारा टेस्ट है, प्रिपेयर करके आना। तो बहुत बड़ा डिफिकल्टी बच्चों को फेस होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। इन एडिशन टू दैट अब वो 7-7:30 बजे फ्री हुआ, बाद में स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, और 2 टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होता नहीं। सही बात। तो उन दोनों को नहीं पता चाइल्ड कौन सी चीज़ में कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, स्कूल में कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, कोचिंग में कहाँ स्ट्रगल कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट, ये सॉल्यूशन इनको यहाँ मिलेगा कि स्कूल के टीचर स्कूल में ही एलन के फैकल्टीज जब पढ़ाते हैं वहीं पे एग्जाम लिए जाते हैं। सो एक ही चीज़ की सिंगल गाइडेड प्रिपरेशन है कि 2 जगह पे उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंस्ट्रक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक ही जगह से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। टीचर्स को पता है कि चाइल्ड कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ अच्छा कर रहा है। प्लस जो ऐप है एलन का, उसमें जो पेरेंटल एक्सेस है उनको, वहाँ पे पेरेंट्स भी घर पे बैठे जज कर सकते हैं। वरना आज ऐसा है कि पेरेंट्स पेपर तो चेक करने आते बट उनको समझ में नहीं आता। वो देखते 4 क्वेश्चन गलत हुए, बट कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ रिपीटेड मिस्टेक्स हुई, ये सारा एनालिसिस पेरेंट्स को नहीं मिलता। तो यहाँ पे वो भी इनको मिलेगा कि बच्चे ने स्कूल में कैसा किया, कंपटीशन में कैसा किया, राइट, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में वो गलती कर रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में अच्छा कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में अच्छा कर रहे हैं, कौन से चैप्टर में नहीं कर रहे। तो एक कंप्लीट एनालिटिकल सपोर्ट उनको मिलेगा विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्लस फैमिली के लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा बिकॉज उनको अलग अलग स्टेक होल्डर्स नहीं संभालने, एक ही पर्सन एक ही जगह पे एक ही चीज़ से कम्युनिकेट करना है। तो पीस ऑफ माइंड पेरेंट्स के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी। वरना बहुत बार हमने ये भी देखा है पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, आज स्कूल की टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया तो तुम स्कूल पे ध्यान नहीं देते, कोचिंग में नहीं आया तो तुम कोचिंग में ध्यान नहीं देते। तो चाइल्ड भी बहुत बार परेशान है कि किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं, कौन सा करो। तो दिस ऑल वुड बी रिजॉल्व अंडर वन अम्ब्रेला कि भाई स्कूल में ही टीचर्स ने पढ़ाया, वहीं पे टेस्टिंग हुआ, वहीं से एनालिसिस हुआ। सो कंफर्ट फॉर पेरेंट्स, कंफर्ट फॉर स्टूडेंट्स। एंड इन एडिशन टू दैट जो गुजरात में सबसे पहले क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल्स। तो अगर आप आज स्कूल की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस, 2-3-4 जगह पे आने जाने का एक्सपेंस, ये सारी अगर आप सारे एक्सपेंसेस भी काउंट करते हो और जो नंबर्स हमें मिले हैं, तो ऑन एन एवरेज सिर्फ न्यू एरा और एलन का टाइप होने से और एलन क्लास में बच्चा पढ़ने के बाद भी, राइट, जहाँ पे आपको इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, उसका मटेरियल मिल रहा है, उसकी ऐप मिल रही है, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, उसका टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ये सब मिलने के बाद भी ऑन एन एवरेज पेरेंट 50,000 to 1.5 लाख रुपीज़ साल का सेव करेंगे सिर्फ मोरबी में रह के। अगर आप यही कंपैरिजन करो, कोई बच्चा राजकोट या अहमदाबाद शिफ्ट होता है तो एवरेज 3.5 लाख से 4 लाख रुपए का सेविंग एक साल का बच्चे और पेरेंट का है। सो फाइनेंशियली भी इट्स वेरी मच वायबल, इमोशनली इट्स सपोर्टिंग, राइट। स्ट्रेस पेरेंट्स और बच्चे दोनों का कम हो गया। सो दिस वे वी होप कि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे पढ़ कहीं भी लो, पढ़ना तो खुद ही पड़ता है। और इस पूरी जद्दोजहद में बच्चे को जब वो 8 बजे ट्यूशन से घर जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, थोड़ा तो कुछ टीवी देखेगा, एंटरटेनमेंट करेगा, फिर दिन तो खत्म हो गया। सही बात। तो सबने पढ़ाया, पढ़ा उसने नहीं। सही बात है। तो इस तरीके के एग्जाम्स में वही कामयाब होते हैं जो खुद पढ़ते हैं। सही पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो समय बचेगा। ये एक और बहुत बड़ी कमोडिटी है जो मतलब उसको प्राइसलेस है ना, बहुमूल्य संपत्ति आप बचा रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह से ट्रैफिक भी थोड़ा कम मेरा सर अब सवाल आपसे है, छात्र के मन में बोर्ड के रिगार्डिंग एक अलग प्रकार का स्ट्रेस होता है, लेकिन जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनका भी स्ट्रेस एक अलग लेवल पर उनके मन में होता है, उनकी मानसिकता पर होता है। तो एलन ऐसा क्या करेगा कि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका स्ट्रेस बच्चों को नहीं रहेगा? सर इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम प्रत्येक
क्लास में ही हमारी काउंसलिंग जो है 24/7 चालू रहती है। पहले से ही ये समझाते रहते हैं कि ये इतना मुश्किल है ही नहीं। इनफैक्ट कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो ही तुम सिलेक्टेड हो। और ये स्टैटिस्टिक्स, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बताता हूँ, संख्याओं के साथ बताता हूँ। 14 लाख बच्चे इस साल जेईई मेंस के लिए पहले सेशन में अपीयर होते हैं। ठीक है। और उसमें से 99 परसेंटाइल जिसको हम कहते हैं, वो 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 14,000 बच्चे, ठीक है, 1%, 14,000 बच्चे। तो 14,000वें बच्चे के मार्क्स भी 50% नहीं है, 150 नंबर भी नहीं है उसके, 140 145 नंबर है 300 में से। 50% नंबर नहीं लाया है, लेकिन वो देश के 14,000 टॉप में आया है। 100 तो मान लो 100 में आ जाता है ना। 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल आते आते 100 पहुंच गए आप, समझ गए। और ये 100 कौन से हैं? ये 100 नंबर लाने वाले वो 50,000 बच्चे सभी इंस्टीट्यूट्स में जो अलग से तैयारी करते हैं वही बच्चे हैं। और फॉर्म भरने वाले कौन से बच्चे हैं? पूरे देश के सारे बच्चे जो स्कूल में 12th साइंस लेते हैं वो फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो, पहले 50,000 में तो आप हो। तो ये और फिर करते रहना है, इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी। उनको यही बताया जाता है अगर तुम रोज का काम रोज कर रहे हो ना तो तुम इस मैराथन में हो। ये एक मैराथन है, लंबी दौड़ है, लास्ट में कुछ नहीं होता। यहाँ रोज करते रहोगे तो हो ही जाएगा। दोनों बातें, रोज थोड़ा थोड़ा भागोगे तो एंड लाइन पर तुम पहुंच ही जाओगे, है ना। अब ये जो मैंने 50,000 गिना है तो 13,50,000 कहाँ गए? वो बीच में से ही दौड़ छोड़ के बाहर निकल गए। वो सिर्फ एग्जाम देते हैं पर उन्हें पता होता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है। सही बात है। तो इसीलिए मोटिवेशन हाई ही रहता है। बाकी फिर भी अगर कोई मान लो पिछड़ रहा है कोई, तो हम इतने ओपन रहते हैं कि भाई वो हमसे बात करता है, हम उसकी समस्या समझते हैं कि कौन सा सवाल गलत कर रहा है तू, क्यों गलत कर रहा है, उसको उस तरह से गाइड करते हैं। किसी को मान लो पढ़ाई से दिक्कत नहीं है लेकिन दूसरे तरीके की समस्या है कि मेरा मतलब घर में कुछ दिक्कत है या ऐसे, तो वैसी गाइडेंस भी देते हैं। कभी किसी को किसी की बात बुरी लग जाती है तो मतलब हर तरीके की इमोशनल एज वेल एज एकेडमिक गाइडेंस उनको देते रहते हैं। ओके सर रवि भाई, इसमें आई वांट टू ऐड हियर कि जैसे एलएन के फैकल्टी के साथ साथ उनका मोटिवेशन तो रहेगा ही, बट न्यू एरा पिछले 36 साल से मोरबी में नोन है। सो वही मोटिवेशन, वही स्ट्रेस बस्टर्स जो बोलते हैं, स्ट्रेस रिलीवर होते हैं। पेरेंट्स नो अस बाय नेम ऑल्सो, बाय फेस ऑल्सो। सो कभी भी ऐसा जब भी लगता है तो हम हमारे बच्चों को नर्सरी से जब पढ़ते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आज बच्चा ठीक नहीं है, क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। सो वी कॉल देम अप। पेरेंट्स के बहुत सारे पेरेंट्स के नंबर तो हमारे फ़ोन में भी सेव होगी कि भाई आज आऊ थ्यू छे जरा जोई ले। सो वो केयर भी उनको वो कांस्टेंट मिलती है। और इसीलिए मैं जो बोलती हूँ कि जब फैमिली शिफ्ट होती है कहीं और जगह पे, तो यही रीज़न की वजह से जो रिजल्ट लाना चाहिए था वो बच्चे नहीं ला पाते। मैडम ने जिस तरह से बात की वैसी कई सारे सिस्टम पद्धति है या फिर मॉडल है जो ऑलरेडी मोरबी में न्यू एरा के बेंचमार्क है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोलैब हुआ है वो किस तरह से मोरबी में जो शिक्षा जगत है वहाँ पर बेंचमार्क क्रिएट करेगा, क्या करेगा, क्या होगा? एक नया बदलाव आएगा एंड वी आर नोन फॉर दैट। हम कभी हमारी कंपटीशन मोरबी में रही ही नहीं है। हम हमारे साथ ही कंपटीशन करते हैं। हर साल हम हमारे जो हमने पूरा साल काम किया होता है हम खुद को इवेल्युएट करते हैं कि हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। एवरी डे वी फाइंड आउट कि कल जो हमने पढ़ाया था उसको आज कैसे पढ़ाया जा सकता है। नाउ कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो अब लॉन्च हुए हैं, सो हमारी एक मेथोडोलॉजी थी जिसको हम बोलते हैं IBL, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो हर एक चैप्टर में से फ्रॉम ग्रेड 1 हमारी वर्कशीट होगी, हमारा टेस्ट होगा, हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, उसमें वो क्वेश्चंस ऑलरेडी होंगे। बट वो बच्चों को नहीं पता चलेगा कि उसका वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमने चेक कर लिया है, उसको वो स्ट्रेस ही नहीं आएगा। चाहे वो कोई
कंपटीशन में आ गया है, चाहे वो कोई पजल में आ गया है, चाहे एक MCQ बेस्ड केस स्टडी में आ गया है। सो वो एक सिस्टम पहले से हमने सोच के रखी थी कि भाई आज के बाद ये जब बच्चे 15-20 साल बाद ग्रेजुएट होके बाहर आएंगे तो क्या हेल्प मिलेगी उसको, तो उसकी स्किल ज़रूरत होगी, ना ही उसका मार्कशीट। तो अब स्किल के लिए क्या चाहिए, तो मैंने जो आज टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, मैटर भी पढ़ा है, तो मैटर से मैंने क्या समझा है, मेरी लाइफ में कहाँ उसका यूज़ हो रहा है, मैं आसपास कैसे देखती हूँ उसको। सो इट्स ऑलरेडी देयर इन अवर सिस्टम। सो वो हमने जब ये स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली नई चीज़ चालू करते हो जिससे पेरेंट्स यूज टू नहीं होते तो नेगेटिव ही एक इफ़ेक्ट आता ही। तो बहुत हंगामा भी हुआ था, कुछ पेरेंट्स चले भी गए थे, वापस भी आ गए, बट ये एक सिस्टम वापस पूरी मोरबी ने अपना ली। तो धीरे धीरे मुझे ये लगता है कि ये धीरे धीरे हमारी मोरबी सिटी एक एजुकेशनल रिफॉर्म में है, एक नए नए पड़ाव चढ़ रही है, सीख रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन ही करें कि गुजरात के कुछ सिटीज़ के साथ तो हम थोड़े पीछे हैं, बट हम सीख रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। तो ये बदलाव भी आएगा, ये बदलाव भी वो एक्सेप्ट करेंगे, वो हमें पूरी कॉन्फिडेंस है, बिकॉज वी नो अवर सिस्टम। सो पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक रिफॉर्म होगा और एवरी टाइम की तरह वो न्यू ईयर से ही स्टार्ट होगा। ओके, इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो टेस्ट की सिस्टम है और परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो कैसे होगा? टेस्ट तो जैसे हमने बताया कि बाई वीकली टेस्ट हमारे होते ही हैं, तो जो जिस तरीके का करिकुलम राजकोट फॉलो करता है सेम करिकुलम यहाँ पर चलने वाला है। सारे टीचर्स कनेक्टेड हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे यहाँ पर जो स्कूल और एलन के बीच में ब्रिज का काम करेंगे। तो बच्चों के टेस्ट पेपर्स यहाँ पर किस तरह से करवाए जाएंगे वो मॉनिटर करेंगे। रिज़ल्ट हम OMR बेस्ड टेस्टिंग होती है, OMR स्कैनिंग होगी, वहाँ पर रिज़ल्ट बनेगा, सबके साथ रिज़ल्ट बनेगा। एक ही दिन में हम सिलेबस भी इस तरह से मैनेज करेंगे कि सब साथ में चलता रहे। इसके अलावा जो एलन राजकोट की एक स्पेशलिटी है, ये मैं गर्व के साथ कहूँगा कि जो एग्ज़ाम से पहले जो टेस्टिंग होती है ना, वो एलन राजकोट से ज़्यादा कोई नहीं लेता है ना। हमारे नीट से पहले या JEE मेन से पहले लगभग हर दिन टेस्ट होता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि हमारी फिलोसॉफी क्या है, जिसको जो चाहिए वो दो। तो हम बनाते हैं प्लान, टेस्ट प्लान सबसे शानदार बच्चे के लिए, तब सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों का जो ग्रुप है उनके लिए बना देते हैं। फिर बाकी ऑप्शनल है, आपकी तैयारी। लास्ट में क्या होता है, कुछ बच्चे पढ़ने में ज़्यादा होते हैं, टेस्ट नहीं देना अभी क्योंकि अभी पढ़ाई बाकी रह गई है, तो वो कम टेस्ट दें, जो है वो ज़्यादा टेस्ट दें। मतलब हर एक के लिए हर एक मॉडल अवेलेबल रहता है। तो वो टेस्टिंग सेम टू सेम यहाँ अपन करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जैसे यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनमें से अगर हमें कोई ऐसे भी दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेधावी हैं, तो हम उनको भी अलग से कोई टेस्टिंग के थ्रू या सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, हो सकता है कि एडवांस के लिए भी कुछ इनपुट्स उनको दिया जाए। यहाँ पे रवि भाई कुछ चीज़ें जो स्कूल टाइप है उसके कारण ऐड होगी। जैसे नॉर्मली JEE नीट का कोचिंग एलन के एंड्स होता है, बोर्ड के भी कुछ पेपर वो ऑलरेडी अपने सेंटर्स पे लेते हैं। सो 9 to 12th में जो बोर्ड की प्रिपरेशन होगी उसके पेपर्स एलन से तो जो आते हैं वो आएंगे, प्लस स्कूल की ओर से ऐड होंगे। सो जो एक क्वेश्चन हमेशा पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि कंपटीशन हुआ तो बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो वो होता तो नहीं है, बट उसको भी Day 1 से ही सॉर्ट किया जाएगा। जो इनका बाई वीकली टेस्टिंग है तो ऐसे बोर्ड टेस्ट का भी बाई वीकली प्लान बनेगा। और जो AMR बेस्ड टेस्टिंग जो एलन लेगा उसका रिजल्ट उसकी ऐप में पेरेंट्स को मिलेगा। सिमिलरली जो स्कूल बोर्ड टेस्ट लेगा उसका PTM के थ्रू, टीचर से कम्युनिकेशन के थ्रू उसका भी रिजल्ट पेरेंट्स को मिलेगा। प्लस एक सर मुझे बता रहे थे कि एलन 2 टाइप के ऐप एक्सेस पेरेंट्स को देता है। पहला ऐप होता है जो जिसमें स्टूडेंट एक्सेस होता है, जहाँ पे वीडियोस, मटेरियल, इवन बच्चा घर से टेस्ट देना चाहे तो उसके लिए वो भी ऑप्शन है। JEE का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो उसका भी ऑप्शन है, वो सारा ऐप में उनके लिए अवेलेबल है। प्लस 24/7 डाउट सॉल्विंग कि मैंने टेस्ट दिया, मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आए तो मैं नेक्स्ट डे तक वेट करूँ टीचर को मिलने के लिए, तो आज सो जाता हूँ। ऐसा नहीं, अभी क्वेश्चन है रात को 12 बजे, मैं रात को 12 बजे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर मिल रहा है। सो दैट इज़ वन वे जहाँ से उसका एनालिसिस मिलेगा, सही गलत क्वेश्चन का पता चलेगा और अपने डाउट सॉल्व करेगा। स्कूल से बोर्ड का टेस्ट होगा। इन एडिशन टू दैट एलन से एक पेरेंट्स ऐप मिलती है, पेरेंट्स ID पासवर्ड मिलते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों का टेस्ट का प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं।
कि भाई ये टेस्ट हुआ, इसका क्या रिजल्ट आया, राइट, इसमें कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए। सो इन अ वे एनालिसिस का एक भी पोर्शन ऐसा नहीं रहेगा कि जो मिस आउट हो जाए, राइट। टेस्टिंग का कोई पोर्शन ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस ना हो। अंत में अभिभावकों और छात्रों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मोरबी के सभी लोगों को भी मालूम है कि न्यू एरा ग्लोबल का एलन के साथ टाइप हो गया है, दोनों ने कोलैब कर लिया है। आने वाले साल में बच्चों को इस सिस्टम से ये बेनिफिट होगा, क्या कहेंगे? सर जो ऑलमोस्ट डिस्कशन तो सारा हो ही गया है। ये हमारा एक एफर्ट है कि जो रीज़न से पेरेंट्स और बच्चों को हैसल होता था सिटी मूव करने का, राइट, वो हैसल ना हो। हमारे ही होम की कंफर्ट में, हमारे कन्वीनियंस में, जो स्कूल से बच्चे इतने साल से एसोसिएटेड है, घर के फैमिली, सारे फैमिली के साथ रह के वो ऐसा एजुकेशन पाए जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट देता है, जिसके लिए वो शिफ्ट होते थे, वो उनको अब होम टाउन में मिला। तो ये सबसे पहले एफर्ट रहा हमारा टू मेक श्योर कि हमारे होम टाउन में जो आइडियोलॉजी से न्यू एरा चला है कि बेस्ट एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, वही आइडियोलॉजी से एक एसोसिएशन हुआ, ये एक टाइप हुआ है, राइट। और एलन सेलेक्ट करने का भी रीज़न वही है कि बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट्स, बेस्ट कंपटीशन रिजल्ट सो फार। इससे फाउंडेशन ईयर्स में हम जो चेंज लाना चाहते हैं 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, वो लाएंगे, हमारे बच्चों में कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। तो ये एक एफर्ट है हमारा जिससे हम हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर पाए, हमारे बच्चों को होम की कंफर्ट के साथ एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट दे पाए, और जो पोटेंशियल हमारे स्टूडेंट्स रखते हैं वो पोटेंशियल को मैक्सिमम एक्सपोजर दे के उनको ऐसी प्लेसेस पे पहुंचाएं जहां से उनकी लाइफ बिल्ड होना शुरू हो। IITs में जाए, NITs में जाए, एम्स में जाए, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाए। जो रेशियो कम है वो रेशियो को हम बढ़ाएं, जिससे हमारे बच्चे प्राउडली, हमारे पेरेंट्स प्राउडली ये फील कर पाए कि भाई हमें हमारी ही जगह पे सब कुछ वो मिल गया जिसके लिए हम ड्रीम करते थे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो एलन न्यू एरा ग्लोबल का जो कोलैब है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से सभी लोगों को, अभिभावकों को आपने जिस तरह से बात की, यानी मुझे लगता है कि किसी के मन में अभी कुछ डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंत में मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सोच तो बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र तो बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है जनाब, दिशा तो बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, दिशा तो बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। यानी मोरबी के शिक्षा जगत की एक अलग दिशा को लेकर न्यू एरा ग्लोबल ने एक नया कदम, नया कोलैब एलन के साथ किया है, जो आने वाले शिक्षा में एक नया बदलाव दिखेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का खूब खूब आभार।